गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज तो मैंने करी है ढेर सारी सफाई अपने घर की, लेकिन बस मैं आप लोगों को सफाई नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि हमारे घर में क्या है, इस मोबाइल में क्या दिक्कत है। हीट हो जाता है, वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं हो रहा है आज, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत हद तक ठीक कर दिया है। तो चलिए आइए आप लोगों को सफाई दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या काम किया है घर का। तो आइए गाइस चलिए दिखाती हूँ। इस वाले रूम में मैंने कल रात में एक ट्यूबलाइट लगाई थी, ये ट्यूबलाइट लगाई है, और एक उधर पे लाइट लगी थी। और सफाई क्या क्या की है वो भी दिख। सबसे पहले तो मैंने यहाँ की फर्श धुली है पूरी अच्छे तरीके से, पूरी एकदम क्लीन। यहाँ भी देखिए कितना एकदम क्लीन। यहाँ पे कपड़ों से सारी चीज़ें बंद कर दी है। ये बुक्स वगैरह है वो मैंने लगा दी है, और ऊपर जो भी सामान था उसको ढक कर के रख दिया है। तो यहाँ पूरा मैंने क्लीन किया है पानी वानी डाल के। ये देखिए सब जगह एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है। इतना ही काम किया है। और ये ट्यूबलाइट तेज़ तो बहुत है लेकिन गर्मी बहुत लग रही है इसमें, तो इसको बंद कर देते हैं। और बहुत तेज़ गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों। गर्मी का मौसम है और तेज़ जलती है तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। मम्मी गई थी आज चटपटा खाने, वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि तब मैं सो रही थी। और दूसरी बात, मेरा मोबाइल अब जा कर के थोड़ा शांत हुआ है, हीट हो गया था। तो चटपटा खा करके मम्मी आ गई है घर। बिंदी और पैरों में रंग देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मम्मी आज फिर कहीं गई थी सौगली सकटा खाने। तो आज से चटपटा माता मम्मी वहाँ गई थी, और उसके बाद मम्मी कर रही है कटहल की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। चटपटा खाने गई थी, वहाँ से मेरे लिए पेड़ा लाई है। पेड़ा मैंने कहाँ रख दिया मुझे खुद नहीं पता, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ पेड़ा। हाँ दिखा रही हूँ। ये पेड़ा है जिसमें से मैं कुछ चट कर गई हूँ, कुछ बचा हुआ है, तो चलिए इसे भी खा लेते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं कि क्या क्या सामान मिला है मम्मी को वहाँ से जहाँ मम्मी गई थी आज चटपटा माता खाने। तो ये रुमाल मिला है, कितना प्यारा सा सॉफ्ट सा रुमाल है गाइस। और ये मिली है मम्मी को चूड़ियाँ, और साथ में है बिंदी, सिंदूर और एक छोटी सी रिबन बालों में लगाने वाली, और ये है प्यारी सी बिंदी। तो गाइस इसको भी आप लोग लगा लीजिए, बहुत प्यारे लगेंगे बिंदी लगा करके। मतलब मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो लोग महिलाएं हैं। चटपटा माता खिलाई जाती है, ये लोग खिलाते हैं, और इसमें सिर्फ पेड़ा खाए जाते हैं ढाई, और ये सारी चीज़ें दी जाती है। फिर नाश्ता पानी खाना पीना जो जिसको जैसा कराना होता है वो कराता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें दी जाती हैं जितनी भी महिलाएं औरतें होती हैं, शादीशुदा कहा जाए तो गाइस मम्मी वही खा कर के आई है। तो अब कर रही कटहल की सब्ज़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि पापा ने ले ली थी कटहल। तो उसकी चलिए रेसिपी देखते हैं, साथ में थोड़ा सा इंजॉय करते हैं गाइस। मम्मी काट रही कटहल, और कटहल को काटना तो बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन मुश्किल को पापा ने कर दिया बिल्कुल आसान। ला करके ये बाज़ार से प्यारी सी चाकू, और ये छोटी सी प्यारी सी चाकू है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इतनी आसानी से कटहल कट जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो कटहल काटने के बाद मम्मी ने यहाँ पर धुल दिया है कटहल को, और थोड़ा सा हाथों में तेल भी लगा लेती है मम्मी जब कटहल काटती हैं, नहीं तो पूरे हाथों में खुजली होने लगती है। कटहल मैंने एक बार धुल के रख दी थी, लेकिन फिर भी मम्मी को ऐसा लगा जैसे इसमें हल्की सी धूल है, तो मम्मी ने दोबारा से कटहल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, एक शुद्ध पानी से, शुद्ध जल से। और चलिए ये देखते हैं कि कटहल कितनी साफ़ हो गई है, कैसे चमक रही है। तो गाइस देखिए कितनी प्यारी सी कटहल है। कटहल धुल दी है, और आइए चलिए चलते हैं कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं। हाँ बड़ी में छोटे में बनती नहीं। सो गाइस आइए चलिए चलते हैं और बना लेते हैं, कटहल को छौंक लेते हैं। तो सबसे पहले जिस कढ़ाई में आप कटहल बनाना है उस कढ़ाई में आप तेल डाल लीजिए सरसों का। और सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, तलना पड़ेगा। मतलब ये जो कटहल है इसको एकदम मुलायम करना पड़ेगा, तल के एक तरीके से कहा जाए तो इसे पकाना है। तो सबसे पहले कटहल को पकाने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिया सरसों का तेल। आप चाहें तो ऊपर से इसमें जीरा, हींग और नमक डाल सकते हैं, नहीं तो केवल नमक के साथ ही आप इसे पकने के लिए छोड़ दें। नमक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नमक जो है चीज़ों को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। तो अगर आप नमक डाल देंगे तो जो कटहल है वो आसानी के साथ गल जाएगा। नमक आप कितना भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा, नहीं तो स्वाद अनुसार कम ज़्यादा डाल लें। फिर इस कटहल को उसमें डाल दें और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, और एकदम धीमी आंच में इसे पकने के लिए छोड़ दें। बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दें बिल्कुल, और ढक्कन ढक दें ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। 10-15 मिनट बाद पक भी जाएगा जी। तो मतलब कटहल छौंक दिए पकने के लिए, और चलिए अब चीज़ें ले लेते हैं, प्याज लहसुन जो भी डालना होगा वो सब कुछ।
सो गाइस मम्मी ने कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए 3 प्याज और 1 पोथी लहसुन की ली, और मैंने दिखाया आपको फ्रिज का हाल कि देखिए हमारे फ्रिज का हाल कैसा है, कितनी सारी बॉटल भरी हुई रखी हुई हैं इसमें बहुत बॉटल है। और फिर मम्मी यहाँ पर प्याज छील रही थी क्योंकि बनाना था कटहल की सब्ज़ी। सोचा कि टमाटर डाल देंगे, लेकिन फिर इच्छा हुई कि नहीं डालना है, क्योंकि आजकल के जो टमाटर आते हैं ना अच्छे आते नहीं हैं, स्वाद इनका थोड़ा सा घमाने टमाटर आते हैं। घमाने का मतलब होता है जो घाम में ज़्यादा पक जाते हैं तो वो घमाने टमाटर हो जाते हैं। और जो घमाने टमाटर की अगर आपने सब्ज़ी बनाई ना तो स्वाद अच्छा नहीं रहता। इसी वजह से टमाटर हम लोग कम ही डालते हैं सब्जियों में आजकल। प्याज थोड़ा ज़्यादा खाते हैं क्योंकि प्याज। गाइस देखिए इस तरीके से कटहल जब पक जाएगी तो उंगली से फोड़ने में वो आराम से फूट भी जाएगी, और चम्मच से दबाने से पीस बाय पीस कट भी हो जाएगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप खा करके देख लीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही चेक करती हूँ, खा के देखती हूँ तो एकदम सॉफ्ट लगती है, तो मैं समझ जाती हूँ कटहल बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो गाइस मम्मी ने सारी कटहल निकाल करके बाहर प्लेट में रख दी है, और ये देखिए कितनी मस्त पक चुकी है। आप चाहे ना तो इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं, जो घर में चिली और टमाटो सॉस रहते हैं ना, और अगर वो शेजवान चटनी है ना उसके साथ ही कटहल खाए, सच में बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कभी कभार खा लेती हूँ जब कुछ मेरा नमकीन खाने का मन होता है और घर में कटहल की सब्ज़ी बन रही होती है। तो मम्मी अब कर रही है सब्ज़ी बनाने की तैयारी, और उसके लिए मम्मी ने डाल दिया है इसमें कढ़ाई में सरसों का तेल। क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी तीखी होनी चाहिए, इसलिए आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि एकदम तीखी तीखी सी सब्ज़ी बनती है। प्याज मैंने मिक्सी में पीस दी थी, उसमें डाल दिए थे 2 डौरा और 1 लौंग। 1 लौंग नहीं, 4-5 लौंग, थोड़ी सी तीखी बन जाए सब्ज़ी इस वजह से। और बस अब प्याज को कर लेते हैं अच्छी तरीके से फ्राई। और प्याज तो अभी देखिए इतनी सारी दिख रही है ना, लेकिन प्याज को फ्राई करते करते वो इतनी कम हो जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। और मतलब ऐसी होती है, प्याज दिखेगी इतनी सारी, ढेर सारी, बहुत सारी प्याज है, और बाद में वो फ्राई होते 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 इतनी थोड़ी सी हो जाती है कि पूछिए ही मत। साथ में मैंने कुछ मसाले दे दिए थे जो कि उस कटोरी में रखे हुए हैं। उसमें यही बेसिक मसाले हैं, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, और हल्दी है, नमक है, और गरम मसाला है। गरम मसाला, नमक भी डाला है थोड़ा सा। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, क्योंकि नमक डालने में ये ध्यान दीजिए क्योंकि कटहल में भी नमक रहता है। तो देखिए प्याज कितनी सी हो गई थी गाइस, और मम्मी ने डाल दिया है ये मसाला। हाँ तो मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, मसाले को भी अब भूनने देंगे और अच्छी तरीके से पकने देंगे मसाले को भी। और नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि क्या है कि ये जो कटहल में भी नमक था ना, और अगर हम ज़्यादा नमक डाल देंगे तो सब्ज़ी में वैसे भी नमक ज़्यादा हो जाता है। और जब हम टमाटर नहीं डालते हैं सब्ज़ी में या आलू नहीं डालते हैं तो नमक जो है वो कम सोखता है, एक तरीके से कहा जाए तो नमक वैसे भी ज़्यादा हो जाता है सब्ज़ी में। तो चलिए अब इस सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मसाले को भून लेते हैं गाइस। और जब तक मसाले से एकदम सौंधी सौंधी सी प्यारी प्यारी सी महक नहीं आने लगती तब तक उसे भून लेंगे। फिर लास्ट में डाल देंगे ये कटहल, और कटहल के बाद पानी। अगर घर में है धनिया की पत्ती की कमी तो आप धनिया की पत्ती को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को भी करते हैं, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।